ये देख लीजिए, खाने और हगने वाला खेती। ये मात्र 2 खटिये में हल्दी लगा हुआ है। यानी इसमें से अगर 10 केजी हो जाएगा तो उसमें से 5 केजी हम खा लेंगे, 2 केजी रोप लेंगे। और ये देख लीजिए, लगभग 5 कट्ठा का ज़मीन है। इसमें 4 थान बैगन लगा हुआ है और थोड़ा सा इसमें से मिर्ची लगा दिया ताकि हम खा सकें और थोड़ा सा 10-20 रुपये के बेच सकें। यही होती है हमारे यहाँ बिहार में खेती। अब खुद देख लीजिए, ज़मीन उतना पड़ा जितना जोता हुआ है, पूरा खेत है। चाहे तो सब में खेती करके और 10-20 हज़ार के बेच भी सकता है, खुद भी खा सकता है, लेकिन नहीं, 4 थान लगाया ताकि खुद का पेट भर सके और बाकी वैसे को वैसे ज़मीन पड़ती पड़ा। ये हल्दी देखिए, हमारे यहाँ बिहार इस ऐसा ही गरीब थोड़ी है। ये देखिए, 4 खटिया में इधर हल्दी है, इसमें से 20 किलो निकलेगा, बस घर खाने के लिए हो गया। बेचने के लिए बस धान चावल वही 16 रुपये किलो वाला। जो महंगा का चीज़ है उसको ज़्यादा नहीं उगाएंगे और जो है सस्ता का चीज़ खूब उगाएंगे। देखो, 1 कट्ठा में हल्दी बो दिया, हो गया। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिहार के किसान इतने गरीब क्यों हैं। वो गरीब इसलिए हैं कि वो कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि दोस्तों धान और गेहूं उगा करके आज तक कोई भी किसान न तो करोड़पति और लाखपति बना है और न बन पाएगा। दोस्तों, जिसका 10 बीघा या 5 एकड़ ज़मीन है वो तो पहले से ही लाखपति और करोड़पति है, क्योंकि दुनिया जानती है कि जितने तेज़ी से ज़मीन का भाव भाग रहा है, आज 15 लाख रुपए बीघा है, तो स्वाभाविक है कि आने वाले 10 साल में वो 30-35 लाख बीघा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अमीर नहीं हो रहा, उसकी ज़मीन उसको अमीर बनाती जा रही है। और हमको अमीर अगर होना है तो खेती में सुधार करना पड़ेगा। जितनी उत्सुकता और जितने मन से हम चावल और गेहूं की खेती करते हैं, दोस्तों आप महाराष्ट्र चल के बिहार के किसानों को हम कहना चाहते हैं कि आप एक बार महाराष्ट्र जा कर देखो। वो हल्दी का भी एक्सपोर्ट करते हैं, मक्का का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका क्या है, आप ओनली गेहूं और चावल। दोस्तों, भेड़ों के झुंड में हम कूदे हुए हैं, क्योंकि गेहूं और चावल लगभग सभी स्टेट अभी उपजा रहे हैं, और वही हम कर रहे हैं। हम तो पहले से गरीब हैं, बिहार को गरीबी में सबसे नंबर 1 पर भी देखा जा रहा है और है भी। तो हम जब तक इससे हट करके थोड़ा काम नहीं करेंगे तो गरीब ही रहेंगे। आप मेरे ये बगल में देख लीजिए, सामने ये देखिए, ये जितने खेत हैं दोस्तों, 1 साल से बंजर पड़े हैं। लगभग 1 साल से चारों तरफ से बीघे का बीघा ज़मीन बंजर पड़ा है। इसमें से मेरा भी ज़मीन है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये बगीचे में बैठा हूँ, ये मेरा ही है। तो दोस्तों, ये बंजर क्यों है? मैं बाहर में था, आकर के भाई से पूछा, भाई खेत में कुछ है? तो भाई ने जवाब दिया, इस बार बारिश ही नहीं हुआ। दोस्तों, बारिश नहीं हुआ, ये बलुवट ज़मीन है, बालू वाला ज़मीन है। यहाँ बारिश अगर थोड़ा बहुत भी हो गया तो बारिश उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है। महाराष्ट्र में दोस्तों पानी का अगर लेयर आप देखोगे 300 फीट 400 फीट नीचे जाना पड़ता है, तब कहीं पानी मिलता है। और यहाँ पानी बताऊँ, आप दंग रह जाओगे सुन के। मात्र 60 फीट बोरिंग करने पे आप पानी निकाल सकते हो। 4 इंच 5 इंच में एकदम भर भर के मुँह पानी जाएगा। यानी अगर 4 इंच का बोर करा दिए तो लगभग 1 घंटे में 1 बीघा, 1.5 घंटे में 2 घंटे में तो 1 एकड़ खेत एकदम पूरा फुल कर देगा। यानी पानी की उतना सुविधा है, उसके बावजूद भी खेत पड़ती है। किस लिए भाई? कि बारिश नहीं हुआ। अब इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर यहाँ के किसान यदि महाराष्ट्र में होते तो साफा कहते कि यहाँ तो सूखा पड़ा है, जल्दी यहाँ से छोड़ो और निकलो, कहीं दूसरे धंधे में कमाओ खाओ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो मिट्टी आप देख रहे हो ना, ये बालू वाला मिट्टी है, बिल्कुल एकदम खुरखुरा मिट्टी है, आप देख लो। यानी ये धान के लिए अनुकूल नहीं है। ये धान इसमें नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, बहुत पानी लगेगा, आप परेशान हो जाओगे पानी कर करके। इसके बावजूद भी आप मेरे सामने कुछ दूरी पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये धान की खेत है, इन लोगों ने धान लगाया है इसमें। यानी आप धान इसमें लगा सकते हो, लेकिन आप इसमें मक्का नहीं उगा सकते, बाजरा नहीं उगा सकते। अगर वो उगाओगे तो वो बेचोगे तो उससे भी तो फ़ायदा होगा आप लोगों को। और उसमें एक और दोस्तों गलती है, जब तक महाराष्ट्र में आप चले जाओगे तो बहुत सारा NGO संस्था वहाँ काम करती है।
पहले से हैं व्यापारी वहाँ आकर के, जब अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात तो अभी हो रही थी, सरकार ने किया था, हालांकि उसको कैंसिल भी कर दिया, लेकिन वहाँ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। लेकिन व्यापारी लोग पहले से आकर के खेत चुन लेते हैं, या व्यापारी को ज़रूरत होती है तो पहले से ही पैसा दे देते हैं कि आप मक्का उगाओ, आप बाजरा उगाओ, जो भी होगा उस सामान हम पहले से ही खरीद लेंगे। ये ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ ये पता नहीं, ये डकैत सकैत जा करके इसको कैंसिल करा दिया। बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोगों ने बोला, डकैत भी बोल रहा था कि सरकार तुम्हारी खेतें हड़प लेगी। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर 1 कट्ठा खेत आपका अगर रोड में चला जाता है, जब रोड बनता है ना गांव में, 1 कट्ठा के अगर 1-2 हाथ भी रोड चला जाता है तो आप हंगामा मचा देते हो। क्या तो हमारा खेत कैसे ले सकते हो? मुआवजा दो, 2 लाख 4 लाख जो भी बनता है मुआवजा दो। और इधर अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारा खेत अगर 10 बीघा 20 बीघा 50 एकड़ 60 एकड़ ऐसे लेगी तो वैसे ही हड़प लेगी और तुम छोड़ दोगे। ये कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, टिकैत जैसे लोग जा करके, और मोदी तो ऐसे पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने वाला था तो चुनाव भी तो देखना है ना भाई उसको, क्योंकि सत्ता में है तभी तो सब कर रहा है। अगर सत्ता में ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? डकैत लोग और हावी हो जाएंगे। इसके वजह से उसको पीछे लेना पड़ा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता तो मानते हैं, यहाँ देखो बंजर पड़ी है 1 साल से, अब कॉन्ट्रैक्ट वाला बोलता कि मक्का ही उपजाओ। अब दोस्तों, यहाँ कोई व्यापारी भी नहीं आता, क्योंकि देखो मक्का यहाँ लोग उगाते हैं, लेकिन पता है क्या, खाओ और हक दो, इतना मात्र 2 कट्ठा लगाएंगे ताकि उसको खुद ही खा सकें। अब 2 कट्ठा खुद खाएंगे, 10-5 किलो दूसरे को बेच देंगे, बस 2 कट्ठा में यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और बोना है तो एकड़ में बो ना, 1 एकड़ 2 एकड़ प्लॉट में बो। जब बोओगे ज़्यादा माल होगा, दूर से व्यापारी आएंगे और दूर दूर तक खरीद कर जाएगा, तुम्हारा भी माल एक्सपोर्ट होगा, है कि नहीं? हमने महाराष्ट्र में देखा यार, ये मक्का सूखा मक्का कौन खाता है यार? हमारे देश में लगभग तो बहुत कम लोग, ये पॉपकॉर्न बनाने वाले बेचने वाले थोड़ा बहुत खाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो सारा का सारा, मैं CFS में भी काम किया, देखा बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है उधर। अब विदेश वाले पता नहीं इसको क्या DOC वगैरह सब बना के बहुत सारे यूज करते हैं, तो लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिहार में भी एक्सपोर्ट का जगह है दोस्तों, मानते हैं यहाँ से मुंबई अगर 1400 किलोमीटर है, लेकिन कलकत्ता आप बिहार के छोर पर जाएंगे, मैं अभी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से वीडियो बना रहा हूँ आपको, यहाँ से लगभग 588 किलोमीटर है, यानी 550 किलोमीटर मैक्सिमम मान के चलिए। लेकिन जब बिहार लास्ट करेंगे तो हमको लगता है वहाँ से पश्चिम बंगाल लगभग 300 किलोमीटर दूर होगा। तो हमको नहीं लगता, पश्चिम बंगाल में तो पोर्ट है ही, अगर एक्सपोर्ट करने का नियत हो, अच्छा अगर तुम्हारे पास सौदा हो, तो एक्सपोर्ट हम वहाँ से नहीं करेंगे, हम पश्चिम बंगाल पोर्ट से कर देंगे, कलकत्ता पोर्ट से कर देंगे। लेकिन तुम उपजाओ तो सही, अब उपजाओगे ही नहीं। अब देखो ये बीघे के बीघा प्रति पड़ा हुआ है 1 साल से दोस्तों। अब देख लीजिए, पिछले साल मैंने इसमें सरसों बो करके और काटा था, और सरसों बोने के बाद अब फिर सरसों बोने का टाइम आ गया है, अब तब तक ऐसा ही बंजर पड़ा हुआ है। इस तरीके से किसान अमीर कैसे हो सकता है? किसान अमीर नहीं हो रहा है क्योंकि वो आलसी है, काम करना नहीं चाहता, और हर बात पर सरकार को दोष देता रहेगा। यार इतिहास गवाह है, किसी के देने से न तो तुम्हारा धन होगा, न तुम आगे बढ़ सकते हो, कभी नहीं बढ़ सकते। किसी के देने से धन नहीं होता है। अगर हमारे पास कोई करने का अगर जज्बा नहीं है ना, तो मैं तो मान लिया हूँ दोस्तों कि अगर हमको कोई 50 लाख भी रुपए ला करके दे दे, तो उसको खा करके मैं 10 साल या 5 साल में चट कर जाऊँगा, फिर वही का वही हाल हो जाएगा। अगर इसको करने का जुनून है, कुछ करना चाहता है, तो 50 लाख को 2 साल 3 साल में 1 करोड़ या 1.5 करोड़ बना डालेगा। करने का जुनून होना चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी से सीखा नहीं है। तो यही ज़मीनी हकीकत आप लोगों को दिखाना था किसानों की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी किया करें। तब तक के लिए जय हिंद।